फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है एक्यूट इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। एक्यूट इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं और क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये सारे पॉइंट एक के बाद एक इन डिटेल से मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक करना, जिससे कि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी वो आप तक पहुंचेगी और आप मेरी वीडियोस को वॉच कर पाओगे। तो जानते हैं इन डिटेल से क्या होता है एक्यूट इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस और क्यों होता है। फ्रेंड्स, एक्यूट इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, इसका मतलब होता है तो यूट्रस का उल्टा हो जाना। इसे ही हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। यह एक एक्सट्रीमली और रेयर इमरजेंसी केस होता है जो हर देशों में अलग अलग नाम से प्रचलित है और ज़्यादातर यह इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में देखा जाता है। यह एक अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन होती है और ऐसे में देखा जाता है कि पेशेंट शॉक में चला जाता है। बात करते हैं कि इसका इटियोलॉजी क्या होता है। अगर मैं इसके मेजर कॉज की बात करूं तो वो होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो मिसमैनेजमेंट की वजह से देखा जाता है। अब बात करते हैं कि कॉमन कॉजेज क्या होता है यूट्राइन इन्वर्जन का। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, प्लेसेंटा क्या है थर्ड स्टेज में डेसिडुआ से सेपरेट होता है और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके थ्रू प्लेसेंटा को सेपरेट कर लिया जाता है। बट बिफोर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अगर ट्रैक्शन दे करके, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को हम खींच करके अगर प्लेसेंटा को अलग करना चाहे डेसिडुआ से, तो ये यूट्राइन इन्वर्जन ऐसे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फंडल प्रेशर देना। प्लेसेंटा को सेपरेट कराने के लिए फंडल प्रेशर जब दिया जाता है तो ऐसे में भी यूटेराइन इन्वर्जन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस होता है कि जो यूट्रस है वो बिल्कुल लूज हो चुका है, अब उसमें ऐसे कोई स्ट्रेंथ नहीं रह गई है, तो इस वाली सिचुएशन में भी यूटेराइन इन्वर्जन देखा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा। मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो डेसिडुआ से अटैच होता है, डेसिडुआ की एक लेयर से अटैच होता है। बट कई कंडीशन में कुछ मदर्स में डेसिडुआ से प्लेसेंटा डीपली अटैच हो जाता है और उसे सेपरेशन करा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ऐसे में हम टर्म देते हैं मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा। तो ये भी एक कॉज है यूटेराइन इन्वर्जन का। और अगर गलत टेक्निक से मैनुअली रिमूव किया जाए प्लेसेंटा को तो भी ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है। मैनुअली रिमूव करते हैं हम, एक फॉर्म जनरेट करते हैं अपने फिंगर से प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए, बट अगर वो इनकरेक्ट टेक्निक से किया जाए तो वो यूटेराइन इन्वर्जन जैसी कंडीशन शो कराता है। तो ये सारे कॉजेज थे। और साथ ही साथ जो अपना लास्ट कॉजेज है या इटियोलॉजी है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू का एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम बोलते हैं मार्फन सिंड्रोम। तो ये मार्फन सिंड्रोम क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, ये एक जीन डिसऑर्डर है या कह सकते हैं जेनेटिक इनहेरिटरी डिसऑर्डर है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू जिस तरीके से किसी भी ऑर्गन को एक जगह पे बनाए रखने के लिए कनेक्टिव टिश्यू काम करते हैं, तो ये मार्फन सिंड्रोम वाले पेशेंट के कनेक्टिव टिश्यूज में इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ नहीं होता, जिसकी वजह से जो कुछ ऑर्गन होते हैं वो अपनी जगह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। तो ये मार्फन सिंड्रोम भी है अगर किसी पेशेंट के अंदर, तो ये यूटेराइन इन्वर्जन देखा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो यूटेराइन इन्वर्जन के कॉजेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस पॉइंट में मैं बताने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन। कितने टाइप के यूटेराइन इन्वर्जन होते हैं और कैसे इनको क्लासिफाइड किया जाता है। बहुत ही इजी है इसे समझना। मैं एक इमेज शो करूंगी और आप उस इमेज से अच्छे से समझ पाएंगे। इस वक्त आपके स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रहा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके मैं इसे इस कैटेगरी में समझाऊंगी। फ्रेंड्स, टाइप 1 जो होता है यूटेराइन इन्वर्जन वो होता है कि फंडस लेवल ऑफ इंटरनल ऑस, जो फंडस पार्ट है वो इंटरनल ऑस के लेवल तक होता है। ऐसी कंडीशन में फंडस में डिम्पलिंग होती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। टाइप 2 की अगर मैं बात करूं तो इन्वर्टेड फंडस, यानी कि उल्टा फंडस सर्वाइकल रिंग तक फैला हुआ होता है और सर्वाइकल रिंग तक ही सीमित रहता है, इसके बाहर नहीं जाता है। अगर मैं टाइप 3 या कंप्लीट इन्वर्जन की बात करूं तो इसमें जो उल्टा फंडस होता है वो इंट्रोइटस तक फैला होता है। एंडोमेट्रियम विथ और विदाउट अटैच प्लेसेंटा इज विजिबल आउटसाइड द वल्बा, जो कि सबसे लास्ट और कंप्लीट इन्वर्जन में आता है। जैसा आप इमेज देख पा रहे हो, ये पूरा जो एक फंडस है वो वल्बा के बाहर तक यानी वजाइना से भी विजिबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके क्लासिफिकेशन जो आप देख पाए। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन इजीली समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जैसे आपको एक के बाद एक पॉइंट शो हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, सडन सर्कुलेटरी कोलैप्स, पोस्टपार्टम हेमरेज, इन्वर्टेड यूट्रस विथ और विदाउट द अटैच प्लेसेंटा सीन वेजाइनली, एब्डोमिनल पाल्पिटेशन, एब्सेंस ऑफ यूटेराइन फंडस एंड क्यूपिंग ऑफ द फंडस। तो ये तो थे इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अब मैं बात करती हूँ कॉम्प्लिकेशंस की।
कॉम्प्लिकेशंस में होता है न्यूरोजेनिक शॉक या हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक इसलिए होगा अगर पोस्टमार्टम की कंडीशन है तो ब्लीडिंग लॉस होगा, और अगर ब्लीडिंग लॉस होगा तो फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा। एंड हेमरेज की कंडीशन देखी जाएगी स्पेशली आफ्टर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन देखी जाएगी। अगर लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो वो होता है इन्फेक्शन एंड यूट्राइन स्लफिंग। यूट्राइन स्लफिंग का मतलब होता है कि डेड टिश्यू लिविंग टिश्यू से सेपरेट हो चुकी है। ऐसे ही यूट्राइन स्लफिंग देखने को मिलता है जब डेड टिश्यू जो है वो यूट्रस से अलग हो जाते हैं। ये होता है इसके लेट कॉम्प्लिकेशन। आई होप आपको यूट्राइन इन्वर्जन के बारे में डिटेल से जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई क्वेरी आपकी रहती है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप और भी अपने फ्रेंड्स कलीग तक शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।